क्या पाकिस्तान ने भारत के रफाले जेट्स को जम कर दिया? सोशल मीडिया और पाकिस्तानी डिफेंस सर्कल्स में एक नया क्लेम वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के रफाले जेट्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए जम कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। यह सब शुरू हुआ एक टर्किश हैंडल के मिसलीडिंग ट्वीट से, जिसे बाद में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने वैलिडेट कर दिया। उनका कहना है कि ऊंचाई नहीं और 30 अप्रैल के बीच रफाले जेट्स बॉर्डर के पास ऑपरेट कर रहे थे और पाकिस्तानी J-10C जेट्स ने उन्हें जाम कर दिया। कुछ इंडियन मीडिया ने भी बिना वेरीफाई किए इस नैरेटिव को प्रमोट कर दिया। पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि उनके J-10C जेट्स, जो चाइनीज KG-600 जैमिंग पॉड्स यूज करते हैं, ने रफाले जेट्स को जम किया। लेकिन क्या ऐसा कर पाना टेक्निकली पॉसिबल है? रफाले जेट्स में लगता है RBE-2AA ईसा रेडर, जो एक एडवांस LPI रेडर है। LPI यानी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट। इसका मतलब है रेडर बीम नैरो होता है, फ्रीक्वेंसी रैपिडली चेंज होती है और सिग्नल डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इस रेडर का बीम विड्थ भी बहुत कम होता है और ड्यूटी साइकिल हाई होती है, यानी यह रादर ज्यादा टाइम तक ऑन रहता है पर लो पावर सिग्नल इमिट करता है। अगर एक सेकंड के लिए भी मान लें कि पाकिस्तान ने इंडिया के रफाले को जाम कर दिया होता, तो क्या इंडियन एयरफोर्स इतनी आसान से चुप बैठ जाती? क्या सच में रफाले का रेडर फेल हो गया था, या फिर यह सिर्फ एक और पाकिस्तान रफाले जैमिंग क्लेम था बिना किसी प्रूफ के? आज हम करेंगे ब्रेक डाउन उस वायरल क्लेम का जिसमें कहा गया कि रफाले जैम्ड हो गया था पाकिस्तानी J-10C के KG-600 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट से। हम जानेंगे रियलिटी, टेक्नोलॉजी और डिसइंफॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ सच। क्या यह सच था या एक और केयरफुली प्लान्ड प्रोपेगेंडा? सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल नैरेटिव की। पाकिस्तानी डिफेंस व्लॉगर्स और मीडिया ने क्लेम किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C ने इंडियन रफाले को जम कर दिया यूजिंग KG-600 EW पॉड। उनका कहना था कि रफाले का रडार और कम्युनिकेशन फेल हो गया और पायलट ने डिसएंगेज करना पड़ा। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी चेक की गई तो पता चला कि इंडियन एयरफोर्स रफाल इज इक्विप्ड विथ स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, जो एडवांस जैमिंग और स्पूफिंग अटेम्प्ट्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करता है। इसके साथ ही रफाले का RBE-2 ईसा रेडर मल्टी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ काम करता है, जिसे जम करना KG-600 पॉड के लिए नियरली इम्पॉसिबल होता है। अगर बात हो रफाले वर्सेस J-10C की, तो सिर्फ रेडर ही नहीं, मीटी और BBR मिसाइल रफाले को रियल एज देता है। इसकी 100+ किलोमीटर रेंज और नो एस्केप जोन पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल से काफी ज्यादा सुपीरियर है। तो अगर जैमिंग का क्लेम भी मान लें, तो भी डॉग फाइट से पहले ही रफाले मीटी और कॉम्बिनेशन ने J-10C को टारगेट कर लिया होता। इंडियन एयरफोर्स अब काम करती है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन पर। रियल टाइम डेटा शेयरिंग होती है बिटवीन रफाल, AWACS, ग्राउंड कंट्रोल और Su-30 MKI जेट्स। इसका मतलब अगर किसी एक जेट पर जैमिंग अटेम्प्ट होता भी है, तो बाकी नेटवर्क उसे इमीडिएटली सपोर्ट करता है। सो जैमिंग रफाले इज नॉट इक्वल टू आइसोलेटिंग रफाल। तो फिर पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान रफाले जैमिंग क्लेम क्यों किया? ये है उनका एक ट्राइड एंड टेस्टेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टैक्टिक। बैटलफील्ड में जहां सक्सेस मुश्किल हो, वहां परसेप्शन का वार जीतने की कोशिश, डिसइंफॉर्मेशन से मोरल विक्ट्री बनाना, ये पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटेजी है। आइए थोड़ा टेक्निकल कंपैरिजन भी कर लें। KG-600 जैमिंग पॉड इफेक्टिव है ओल्डर रैडर सिस्टम्स पर, लेकिन रफाले का RBE-2 ईसा रैडर कॉन्स्टेंटली फ्रीक्वेंसी हॉप करता है, स्टेल्थ वेव फॉर्म्स जनरेट करता है, स्पेक्ट्रा स्वीट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है इनकमिंग जैमिंग और सजेस्ट करता है इवेसिव एक्शन। इसलिए रफाले जैम्ड का क्लेम लगता है ज्यादा इमोशनल और कम टेक्निकल। .IF ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कोई कमेंट नहीं दिया, एंड दैट्स टेलिंग। न कोई रेडर फेलियर, न कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, न पायलट ने इमरजेंसी कॉल दिया। ये साइलेंस एक ही बात बताता है, प्रोपेगेंडा नॉइज, रियलिटी काल्म। तो दोस्तों, ये था सच रफाले वर्सेस J-10C कंट्रोवर्सी के पीछे। न कोई टेक्निकल प्रूफ, न ऑपरेशनल इम्पैक्ट, सिर्फ एक और चैप्टर इन पाकिस्तान डिफेंस फेक न्यूज प्लेबुक, जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के नाम पर एक सेंसेशनल स्टोरी वायरल बनाई गई। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सच नो नॉनसेंस ब्रेकडाउन्स ऑन इंडिया पाकिस्तान एयर कॉन्फ्लिक्ट।
और कमेंट करके बताएं।